वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, IMF प्रोग्राम कोई हलवा या खीर नहीं, कड़ी शराइत मनवाने के बाद कर्ज मिला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा शुक्र है हम डिफॉल्ट से बच गए। साबिक हुकूमत पर भी लफ्जी गोलाबारी, बोले खरबों रुपए होने के बावजूद साबिक वज़ीर-ए-आज़म टांग पर टांग रखे बैठे रहे। चेयरमैन PTI को कंधों पर बिठाकर इक्तदार में लाने वाले इनसे अस्पताल का मंसूबा मुकम्मल करवाते। का प्रोग्राम कोई हलवा या खीर नहीं, बहुत सख्त शराइत है, उसको हमने बर्दाश्त किया ताकि आइंदा के लिए मुल्क एक इस्तेकाम की तरफ चल पड़े, फिर हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़े। उनको अब यकीन हो गया कि पाकिस्तानी अपने पांव पे खड़े नहीं हो सकते, ये हमेशा कशकोर लेके आएंगे। आपने साबित करना है कि आप मांगने नहीं आए, आप देने आए। इलेक्शन के बाद चाहिए था कि जो भी इमरान नियाजी को कांधों पे बिठा के लाए थे, वो इमरान नियाजी से अस्पताल मुकम्मल कराते। जो 4 साल PTI हुकूमत ने बर्बाद कर दिए, अस्पताल को इग्नोर कर दिया गया। वो लोग दवाई इलाज न मिलने की बना पर कब्रों में धकेले जा रहे हो और यहाँ पर सियासत की जा रही है। पाकिस्तान इस तरह बर्बाद होता रहा। अरबों रुपए नहीं, खरबों रुपए उनके पास थे, तौफीक नहीं हुई, टांग पे टांग रख के बैठे रहे और चोर डाकू का दिन रात नारा लगाना दिलगाते रहे। पाकिस्तान को माली नज़्मो ज़ब्त पर कारबंद रहना होगा, प्रोग्राम पर हर सूरत अमल करना होगा। IMF सरबराह ने खबरदार कर दिया। क्रिस्टालिना जॉर्जिया कहती हैं, कर्ज प्रोग्राम की पॉलिसियों पर अमल न होने से महंगाई में इजाफा हुआ। स्टैंड बाय अरेंजमेंट मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम लाने का मौका है। उन्होंने बिजली की कीमत और लागत में तवाजुन लाने पर जोर दिया, साथ ही पावर सेक्टर में टारगेटेड सब्सिडी बेहतर करने का मुतालबा भी कर दिया। पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम के तहत IMF से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की पहली किस्त मिल गई। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं, रकम स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल होने के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर में 4 अरब डॉलर से ज़ायद का इजाफा हुआ। कल तक ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। आलमी मालियाती इदारे से मुज़ाकरात में शहबाज शरीफ ने अहम किरदार अदा किया। ये 9 महीने का प्रोग्राम है, इसमें $3 बिलियन पाकिस्तान को मिलने हैं। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने उसको अप्रूव कर दिया। जो अप फ्रंट पेमेंट थी 1.2 अरब डॉलर की, वो IMF ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल कर दी है। जो बैलेंस अमाउंट है 1.8 बिलियन 3 अरब डॉलर में से, वो 2 रिव्यूज के बाद मिलेगा, यानी 9 महीने के दरमियान, एक नवंबर में और एक फरवरी में। इससे पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं उसमें मजीद बेहतरी आएगी। करीबन 4.2 बिलियन डॉलर स्टेट बैंक के रिजर्व्स में इजाफा इस हफ्ते में हुआ है। मैं तवक्को कर रहा हूँ 13 और 14 बिलियन के दरमियान कल हमारे 14 जुलाई को जो ज़र मुआवजा के ज़खायर हैं पाकिस्तान के, इस पर करीबन क्लोज होंगे। पाकिस्तान तेजी से अब अपने पॉजिटिव जर्नी पे तरक्की के गामजन हो चुका है। पीपल्स पार्टी और JUI फे के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करने लगे। PP ने वजीर आजम को गवर्नर KP पर तहफुजात से आगाह करने का फैसला कर लिया। जियाली क़यादत जल्द वजीर आजम से मुलाकात करेगी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा आईनी ओहदे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। KP में निगरान हुकूमत बेख्तियार है, अमलन गवर्नर राज नाफिज है। सूबाई इंतजामिया को गवर्नर हाउस से चलाया जा रहा है। ब्यूरोक्रेसी गवर्नर के अहकामात पर अमल दरामद कर रही है। मनपसंद अफसरान की तैनाती की जा रही है। PP को मखसूस इलाकों में तरक्याती स्कीमें देने और अरकाने असम्बली को फंड्स जारी करने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मौलाना का गुस्सा नजर आ रहा है, एमल वली भी नाराज हैं। हुकूमती जमातों में दरार वाज़े है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, पीपल्स पार्टी 18 अगस्त को असम्बलियों की तहलील चाहती है। वज़ीर आज़म कहते हैं 14 अगस्त को हुकूमत खत्म होगी। जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं, फासले बढ़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी 90 दिन के इंतखाब की ख्वाहिश रखती है और मुस्लिम लीग नून 60 दिन के इंतखाब की ख्वाहिश रखती है। और मौलाना फजल रहमान आज भी कह रही हैं दुबई के मामलात पर उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। एमल वली साहब ने एक्यूज किया है JUI के गवर्नर को कि वो खैबर पख्तूनख्वा में अपनी जमात के लिए माहौल साजगार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत की टोला की सियासी दरारें जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं वो वाज़े होती दिखाई दे रही हैं।
अयाज सादिक साहब की सरबराही में एक पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी है। मुद्दबाना गुजारिश है कि इस कमेटी को फराख दिली से तहरीक इंसाफ को दावत देनी चाहिए। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की मौलाना फजलुर रहमान के मौक़िफ़ की हिमायत, दुबई मीटिंग पर एतमाद में न लेने पर एतराज़। BNP के वजीर मुमलिकत हाशिम नौतज़ई ने ARY को इंटरव्यू में कहा, फजलुर रहमान के एतराज़ात हक बजानिब हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी अगर छोटी जमातों को एतमाद में नहीं लेती तो ये उनकी सियासी गलती होगी। नई हुकूमत के क़याम में ये छोटी जमातें बड़ी स्टेक होल्डर्स होंगी। सियासी रहनुमाओं के मुकदमात की फौजी अदालतों में ट्रायल के मुखालिफ हैं। गवर्नमेंट जब बनता है, पार्टी हेड को हर सियासी और आईनी मामलात में उनको एतमाद में लेना ज़रूरी है। उन्होंने जो एतराज़ उठाया था कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया था, ये बात उनके दुरुस्त है। BNP मैंगल आपकी जमात के तौर पे भी आपका मौक़िफ़ यही है? जी बिल्कुल जी, ये ज़रूरी है, लेना चाहिए। अगर मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी अपने जो छोटे छोटे एलाइज है उनको ये मुशावरत में नहीं लेता है तो ये उनका गलती होगा सियासी। आने वाला गवर्नमेंट आएगा, यही छोटे छोटे पार्टियां, कोई 5 सीट के साथ, कोई 10 सीट के साथ, कोई 4 सीट के साथ, ये तो बड़े आपके स्टेक होल्डर हैं। बुरे वक्त के हैं जो सियासी जद्दोजहद में आपके साथ शाना बशाना हुए हैं। 3 महीने में हम इलेक्शन कर सकते हैं तो 2 महीने में भी हम इलेक्शन कमीशन को बता दें भैया इलेक्शन की करें, क्या फर्क पड़ता है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का वाज़े है कि हमने कहा कि मिलिट्री कोर्ट नहीं होना चाहिए। हमने कहा जो कोर्ट हमारे मौजूद हैं इसमें इनका ट्रायल होना चाहिए। जो भी हो, मेरा केस हो, आपका केस हो, दुनिया जहाँ के लोगों के केस है, ये होना चाहिए। सियासी जमातों पर पाबंदी का मामला इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के एजेंडे से निकाल दिया गया। पार्लिमानी कमेटी के तीसरे इजलास के बाद वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, इलेक्शन इस्लाहात पर 99% काम मुकम्मल कर लिया गया है। PTI ने 1-2 मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, मिल बैठ कर हल कर लेंगे। कोर्ट से जो आपने इख्तियार पार्टी को जो ममनू करार देने वाला मामला है वो पार्लियामेंट को आपने दिया, उस हवाले से सर वो ड्रॉप हो चुकी है। जिन चीज़ों पे नहीं था इत्तफाक़े राय, उन पे इत्तफाक़े राय हो गया। 99% जो मामलात हैं वो हल करा दिए हैं। और आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अब से कुछ ही देर बाद कौम से खिताब करेंगे। और रहमान अजीज अहले वतन, अस्सलाम वालेकुम। अप्रैल 2022 को आपने जो जिम्मेदारी मुझे बतौर वज़ीर आज़म सौंपी थी, मुल्क की भलाई, आपकी खैरखाई और ख़िदमत की ये मुक़द्दस अमानत अगस्त 2023 को हम निगरां हुकूमत के सपुर्द कर देंगे इंशाअल्लाह। ये अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है कि महज 15 माह में हमने 4 साल की बर्बादियों का हत्तुल मकदूर मलबा साफ किया। पाकिस्तान के मफादात की राह में बिछाई गई बारूदी सुरंगें साफ की। मईशत, खारजा ताल्लुकात, तवानाई, अमन व अमान समेत दीगर शोबों में बदतरीन बद इंतज़ामी, करप्शन, नालायकी और साजिशों की लगी आग बुझाई। 1.25 साल का ये मुख्तसर अरसा नाउमीदी के अंधेरों से उम्मीद की रोशनी की तरफ एक पुरज़्म सफ़र था। सब कुछ खो जाने से कुछ हासिल होने का आगाज़ था। तखरीब, इंतशार और फसाद के रास्ते से तामीर की तरफ पलटने का सफ़र था। माशी तबाही से निकलकर माशी इस्तेहकाम की तरफ लौट आने का सफ़र था। तन्हाई से निकलकर वफा और बाएतमाद दोस्तों और भाइयों की महफिल में वापसी का सफ़र था। ये सैलाब में घिरे 3 करोड़ 30 लाख अहले वतन का हाथ थामने, उनके बर्बाद घरौंदों और खेत खलियान को फिर से आबाद करने का सफ़र था। बेरोज़गारी से दोबारा रोज़गार की फराहमी, महंगाई के सताए हुए अवाम को कुछ रिलीफ फराहम करने का सफ़र था। ये इंसानी अज़मत, वक़ार, कौमी खुद मुख्तारी, मीडिया,
اظہار رائے اور شہری آزادیوں کی بحالی کا سفر تھا۔ عزیز اہل وطن، پاکستان کی جمہوری تاریخ میں یہ اپنی نوعیت کی واحد منتخب مخلوط حکومت ہے جو مختصر ترین مدت کے لیے قائم ہوئی، جس نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے چیلنجز اور مشکلات کا سامنا کیا۔ الحمدللہ اس حکومت نے دراصل ایک معیار، ایک مثال، ایک سمت متعین کی کہ کم وقت ان گنت مشکلات اور سازشوں کے باوجود ملک و قوم کو بحرانوں سے نکالا جا سکتا ہے، لیکن شرط صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسے کے بعد پوری دیانتداری، دانائی، اجتماعی بصیرت اور دن رات کی مسلسل محنت سے کام کیا جائے۔ ہم نے یہی راستہ اختیار کیا الحمدللہ۔ اس عرصے میں ہم نے سیاست نہیں کی، ریاست کی حفاظت کی۔ ہم نے ریاست بچانے کے لیے اپنی سیاست کی قربانی دی، ووٹ بینک کی فکر نہیں کی، مگر اسٹیٹ بینک میں مسلسل اضافے کی فکر کی۔ معاشی بحالی کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ IMF کا وہ پروگرام تھا جسے سابق حکومت نے سخت شرائط پر کیا تھا، پھر خود ہی اسے توڑ کر پاکستان کو دیوالیہ ہونے کے کنارے پہنچا دیا۔ ہم اس کی بحالی کی کوشش میں تھے تو سابق حکمران اسے ناکام بنانے کی سازشوں میں دن رات مصروف تھے۔ ان وطن دشمن سازشوں کے باوجود ہم نے ہمت نہیں ہاری اور خدا کے فضل سے IMF کا پروگرام بحال کیا، جس کے بعد اب پاکستان کے ڈیفالٹ کا خطرہ اور ان کی ناپاک خواہش دونوں مٹی میں مل چکی ہیں۔ عزیز اہل وطن، آج میں پوری قوم کی طرف سے پاکستان کے عظیم دوست اور برادر ممالک چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر انتہائی مشکل حالات میں بڑے خلوص کے ساتھ پاکستان سے بھرپور تعاون کیا۔ ان کے اس خلوص بھرے تعاون کو ہم کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ چین کے عزت مآب صدر شی جن پنگ، سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد ال نہیان نے پاکستان کو معاشی مشکلات سے نکالنے میں جو کردار ادا کیا ہے وہ انتہائی قابل تحسین ہے۔ میں سفارتی سطح پر وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو کی کوششوں کو بھرپور ستائش پیش کرتا ہوں۔ پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کی شبانہ روز کاوشوں کی بھرپور تحسین کرتا ہوں۔ عزیز اہل وطن، قرض لیتے لیتے ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں، بلکہ اپنی ساکھ اور وقار کو بھی بے پناہ مجروح کر چکے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے، اپنا کھویا ہوا مقام واپس حاصل کرنا ہے۔ اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ اس عظیم مقصد کے حصول کے لیے معاشی بحالی کا ایک جامع قومی پلان تیار کر لیا گیا ہے۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل تشکیل دے دی گئی ہے، جس نے اپنا کام زور شور سے
شروع کر دیا ہے۔ زراعت، صنعت، معدنیات، توانائی، آئی ٹی اور ڈیفنس پروڈکشن میں خلیجی ممالک سے بڑی سرمایہ کاری کی راہیں ہموار ہو رہی ہیں۔ میں قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ اس قومی ایجنڈے پر وفاقی حکومت، تمام صوبائی حکومتیں اور عسکری ادارے ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ اپناتے ہوئے اجتماعی دانش اور انتھک کوششوں سے اس منصوبے کو کامیابی سے ہمکنار کرائیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ کاروباری اور سرمایہ کار برادری کا اعتماد آہستہ آہستہ بحال ہو رہا ہے۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ کا پاکستان کی ریٹنگ CCC کرنا اس امر کا واضح ثبوت ہے۔ اقوام متحدہ کی انسانی کونسل کی جانب سے پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال بہتر ہونے کی گواہی آ چکی ہے۔ عالمی فریڈم انڈیکس میں پاکستان کی 7 درجے بہتری ہوئی ہے۔ عزیز اہل وطن، آپ نے دیکھا 30 جون کو IMF کے سٹاف لیول معاہدے کا اعلان ہوا۔ اس کے نتیجے میں 3 جولائی کو پہلے کاروباری روز سرمایہ کاروں نے اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے اپنے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ KSE 100 انڈیکس میں 2446 پوائنٹس کا اضافہ ہوا، جو پاکستان کی تاریخ میں ایک دن میں ہونے والا سب سے بڑا اضافہ ہے۔ اسٹاک ایکسچینج 45,000 پوائنٹس کی سطح عبور کر چکی ہے، جو گزشتہ 14 ماہ سے زائد کی مدت میں بلند ترین سطح ہے۔ پاکستانی روپے کی قدر میں بتدریج اضافہ 1150 ارب روپے کا تاریخی ترقیاتی بجٹ، زراعت کے لیے 2000 ارب روپے کا کسان پیکج، زرعی ٹیوب ویلز کی شمسی توانائی پر منتقلی، 80 ارب روپے کی لاگت سے وزیر اعظم کے نوجوانوں کے لیے پروگرام کا آغاز، زراعت، صنعت، آئی ٹی سمیت دیگر شعبوں میں بلا سود اور رعایتی قرضہ جات دینے کے علاوہ ذہین طالب علموں کو لیپ ٹاپس، تعلیمی وظائف کی فراہمی، خواتین کی امپاورمنٹ، شہداء کے خاندانوں کو خصوصی وظائف کی فراہمی، ملک بھر میں تعلیمی درسگاہوں، انفراسٹرکچر کے منصوبہ جات کی تیز ترین تکمیل اور نئے منصوبوں کا آغاز پاکستان کی معاشی بحالی کے سفر کی چند جھلکیاں ہیں۔ میرے عزیز نوجوانوں، اب ہمارے سامنے ایک ہی راستہ ہے کہ کشکول توڑ دیں، مقروض رہنا چھوڑ دیں، مسلسل محنت کی راہ اپنائیں، محتاجی کی زنجیریں توڑ دیں، اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں، جس کا ہراول دستہ آپ کو بننا ہوگا۔ حضرت علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا تھا، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ یہ سفر تبھی طے ہو سکتا ہے، زنجیریں تبھی کٹ سکتی ہیں اگر ہم محنت پر صمیم قلب سے یقین رکھتے ہوں، وعدے پورے کرتے ہوں، دیانتداری سے عوام اور ملک کی خدمت کا ریکارڈ رکھتے ہوں، جس طرح ہم دعا کرتے ہیں کہ 9 مئی جیسا یوم سیاہ قوم کی زندگی میں پھر نہ آئے، اسی طرح اب پوری قوم یکسو ہے، قرض کی زندگی نامنظور ہے۔ عزیز اہل وطن، جس طرح
मेरे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ 2013 से 2018 में मुल्क को तरक्की की शाहराह पर लाए थे, उसी तरह फिर लाएंगे इंशाअल्लाह। जैसे महंगाई कम की थी फिर करेंगे इंशाअल्लाह। जैसे लोड शेडिंग और दहशतगर्दी ख़त्म की थी फिर करेंगे इंशाअल्लाह। जिस तरह नौजवानों को रोज़गार मुहैया किया था फिर मुहैया करेंगे इंशाअल्लाह। अजीज़ हमवतनों, आएं, नफ़रतें मिटाएं और मोहब्बतें तकसीम करें और एक कौम हो जाएं। यही अल्लाह ताला का हुक्म है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। यही शार मशरक हज़रत इल्लामा इकबाल और बाबा कौम हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का पैगाम है। हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करे, फूक डाले ये ज़मीनो आसमान मुस्तआर और खाकिस्तर से आप अपना जहां पैदा करे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2022 को बतौर वज़ीर आज़म जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी, अगस्त 2023 को निगरान के सपुर्द कर देंगे। हमने मईशत में लगाई गई बारूदी सुरंगें साफ की। मईशत खारजा सतह पर जो आग लगाई गई थी हमने उसे बुझाया। वज़ीर आज़म ने कहा सब कुछ खो जाने के खौफ से कुछ हासिल करने का आगाज था, तबाही से ताबीर की तरफ पलटने का आगाज था, मुआशी तरक्की की तरफ लौट आने का सफर था। मुल्क की भलाई और खिदमत का फरीजा मुझे अप्रैल 2022 को सौंपा गया। बदतरीन बदइंतजामी, करप्शन और साजिशों की आग को बुझाया। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मीडिया और आज़ादी इजहार राय का सफर था। इत्तेहादी हुकूमत मुख्तसर वक्त के लिए कायम हुई, मुसलसल मेहनत और दानाई से मसाइल के हल के लिए कोशिशें की, रियासत बचाने के लिए सियासत की कुर्बानी दी। और उन्होंने ये भी कहा कि साबिक हुकूमत ने IMF से सख्त शराइत पर मुआहिदा किया, फिर इसकी रूगर्दानी की। हमने हिम्मत नहीं हारी और अल्लाह के फजल से IMF मुआहिदा बहाल किया। दोस्त और बरादर मुल्कों ने खुलूस से पाकिस्तान के साथ ताउन किया। कौम की जानिब से दोस्त ममालिक चीन, सऊदी अरब, UAE का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि दोस्त मुल्कों की क़यादत के भी मशकूर हैं जिन्होंने बर वक्त हमारी मदद की। कराची के इलाके मंगूपीर में पुलिस फायरिंग से शहरी की हलाकत का केस, DSP कमर जमान को हिरासत में ले लिया गया। जराए का कहना है DSP का बयान लिया जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। गैर कानूनी नाकाबंदी और फायरिंग में DSP की मोबाइल इस्तेमाल हुई थी। DSP AVLC सेंट्रल में तैनात हैं। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक DSP के राइफल के राउंड भी कम हैं। पुलिस हुकाम का कहना है शहरी पर फायरिंग करने वाले 3 मुलजिमान की शनाख्त हो गई। फायरिंग करने वालों में 2 पुलिस एहलकार और 1 प्राइवेट शख्स शामिल है। जायबकुआ से 9 mm के खौल भी मिले हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।